बॉलीवुड की नैया इन दिनों सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों पर ही चल रही है। अकेले अजय देवगन की बात करें तो वो गोलमाल, सिंघम, दे दे प्यार दे, दृश्यम और रेड फ्रेंचाइजी में पार्ट 1, 2, 3, 4 की झड़ी लगाए हुए हैं। इसी लिस्ट में वो 2007 की हिट कॉमेडी फिल्म धमाल के तीसरे पार्ट टोटल धमाल का भी हिस्सा बने थे। अब शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को इसकी नई कड़ी धमाल 4 सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। धमाल 4 की कहानी इस फ्रेंचाइजी की पिछली 3 फिल्मों जैसी ही है, जहां अलग अलग टुकड़ी के लोग हैं और पैसों के लिए उनका लालच है। इस बार भी एक खजाने के खोज में सारे किरदार शेर, वेल, मगरमच्छ, सांप, खाई, तूफान जैसे तरह तरह की मुसीबतों से गुजरते हैं। कहानी में 3 टोलियां हैं और उसके 8 किरदार हैं। पहली टोली में 2 बच्चों की मां आलिया यानी ईशा गुप्ता है, जिससे शादी करने की चाह रखने वाला गुड्डू यानी अजय देवगन और उसका साथी जॉनी यानी संजय मिश्रा है। दूसरी टोली है भाइयों आदित्य यानी अरशद वारसी और मानव यानी जावेद जाफरी और आदि की पत्नी संजीदा शेख की। तीसरी लालची टोली है किस्मत का मारा लल्लन रितेश देशमुख की, जो पहले तो किसी अमीरजादी से शादी करके वजनदार बनना चाहता है, मगर उसके हिस्से आती है ड्राइवर पिता की वजनदार बेटी पारो यानी अंजलि आनंद। और इन सब के अलावा है एक दिमाग से पैदल समुद्री लुटेरा अधूरा यानी रवि किशन, वो भी इस खजाने की खोज में है। अब लालच की ये अफरा तफरी इन सबको किस हद तक और कहां ले जाती है, ये किरदार क्या क्या झेलते हैं, ये सब आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों, ये फिल्म पागलपंती भरी, दिमाग के दरवाजे बंद करके देखने वाली सेंसलेस कॉमेडी है। हर सीन में नॉन स्टॉप कॉमेडी ऑफ एरर क्रिएट करने के चक्कर में कुछ भी उठपटांग हो रहा है। इंद्र कुमार कहीं ना कहीं अब भी 90 के उसी दशक में अटके हुए हैं, जहां लोगों के हकलाने और वजन पर जोक्स आदि को हंसने का सबब माना जाता था। धमाल 4 के ज्यादातर जोक्स पुराने और घिसे पिटे हैं। जाहिर है ऐसे में वो ज्यादा प्रभावित नहीं करते। फिल्म का VFX भी कमजोर है, हालांकि कुछ ट्रैक्स मजेदार भी हैं जो दर्शकों को हंसने का मौका देते हैं, जैसे अरशद, जावेद जाफरी और संजीदा की तिकड़ी। ये जब भी सीन पर आते हैं हंसाते हैं। फिल्म में संजय मिश्रा का ब्रोमांस भी मजेदार लगता है, जबकि रितेश का देसी अंदाज थोड़ा लाउड हो गया है। बाकी एक्टिंग के मामले में सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका ठीक ठाक निभाई है। कुल मिलाकर अगर आप दिमाग के दरवाजे बंद करके फिल्म देखने की कला जानते हैं, तभी दोस्तों ये धमाल 4 आपको रास आएगी, वरना सिर्फ आपका दिमाग पकाएगी। अगर बिना दिमाग लगाए कॉमेडी फिल्म देखने की चाह हो तो ही धमाल 4 का टिकट कटाएं।